गई हूँ थर्ड पार्ट लेके और थर्ड टॉपिक लेके, ठीक है, दैट इज़ अबाउट सातवाहन डायनेस्टी, आंध्र सातवाहन डायनेस्टी भी बोल लो भाई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज भाई सॉरी यार मेरा फ़ोन बहुत हिल रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हूँ और एक हाथ से ये यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भाई सातवाहन डायनेस्टी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से इसलिए क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पूरी की पूरी अगर हम बात करें अर्ली टू 605 तक की ये बुक है हमारी एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। तो इसमें इकलौती ऐसी डायनेस्टी है जो साउथ डायनेस्टी कहलाती है, ठीक है, जो साउथ डिकैन टू साउथ तक फैली हुई थी, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो सातवाहन डायनेस्टी ऑफन कॉल एज द आंध्र Satavahana dynasty was an important ancient Indian dynasty that ruled over the large part of the ancient and large parts of the central and southern India. अब ओरिजिन और फाउंडर की बात करें, फाउंडर इसके श्रीमुख हैं, स्टार्टेड अराउंड 1 century BCE आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कन्वास। रीजन एंड कैपिटल की बात करें, द रूल एक्सपांडेड ओवर द डिकैन रीजन, मॉडर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो डिकैन रीजन से इनका स्टार्टअप ग्रो अप हुआ है, ठीक है। इन्होंने इस मध्य प्रदेश का उस डिकैन तक एक का एरिया कवर अप करा है। और इनकी कैपिटल्स की बात करें तो प्रतिष्ठाना, डेट इज़ नाउ अमरावती, ठीक है। प्रतिष्ठाना और जो मेन का कैपिटल था वो था अमरावती, ठीक है। तो वहीं अगर हम इम्पोर्टेंट रूलर्स की बात करें तो इम्पोर्टेंट रूलर्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है श्रीमुख वो जो थे वो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे। और सतकर्णी फर्स्ट जो थे वो उन्होंने किंगडम को बहुत एक्सपांड करा। थर्ड नंबर के जो थे गौतमीपुत्र संकर्णी, ठीक है, मोस्ट पावरफुल किंग, डिफीटेड द वेस्टर्न क्षत्रपास, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा 100% है। अगर सातवाहन डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता तो इनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक है। और इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूँगी। इसके बाद हैं वशिष्ठिपुत्र पुलुमवी, ठीक है, पुलुमवी, ठीक है। प्रमोटेड ट्रेड एंड कल्चर, ठीक है, इन्होंने ट्रेड और कल्चर को बहुत प्रमोट करा है। ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी की बात करें तो इन्होंने मोनार्चियल सिस्टम फॉलो करा है। सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम एंड बट मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। किंग्स सपोर्टेड ब्राह्मणिज्म बट ऑल्सो रिस्पेक्टेड बुद्धिज़्म। इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर वॉज अ मेन ऑक्यूपेशन। भाई पूरे के पूरे जितनी भी तुम डायनेस्टी देख लो सब में अगर टॉपिक आए तो सब में तो एक जरूर लिख के आना कि भाई एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर और इस टाइम पे भी एग्रीकल्चर हमारे जीवन में बहुत मेन ऑक्यूपेशन है इकोनॉमिक में। और इसके बाद एक्टिव ट्रेड विथ रोमन्स, ठीक है, एक्सपोर्ट इन्होंने स्पाइसेस करा है, टेक्सटाइल्स करा है और बीड्स करा है। और भाई साउथ इंडियन में टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ट्रेड एक्सपोर्ट्स में साउथ इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यूज़ ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ, ठीक है, कॉइन्स की बात करें तो इन्होंने कॉइन्स जो थे यूज़ ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ लीड कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्या कहते हैं अपना लीड कॉपर और सिल्वर के मतलब कॉइन्स बनवाए, ठीक है। भाई कल्चर और रिलीजन की बात करें तो प्रोटोनीज द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, स्तूप ऑफ सांची एंड अमरावती, ठीक है, ये तो लिख के ही है। डेवलपमेंट ऑफ प्राकृतिक लैंग्वेज, ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर्स एंड लिटरेचर, ठीक है। और स्कल्पचर यार ठीक है। अब भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन ढंग की नहीं हो रही, तुम समझ लो, लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। और सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की हम देखें तो पुरानास इंस्क्रिप्शन दैट इज़ नासिक और करले में प्रेजेंट है। कॉइन्स, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन राइटर्स लाइक प्लिनी, ठीक है।
डिक्लाइन की बात करें तो कंटिन्यूस वॉर्स ऑफ और वॉर्स विथ शक्स एंड इंटरनल वीकनेस लेड टू डिक्लाइन, ठीक है। इनका लाइक कंटिन्यूस शक के साथ वॉर चल रहा था, जिसके कारण इनकी जो थी वो इनकी जो आर्मी थी वो वीकनेस हो गई और इनका डिक्लाइन हो गया। बाय द 3rd century CE द सतवाहना डायनेस्टी डिग्रेडेड, गिविंग राइज टू रीजनल पावर्स लाइक द अरे भाई इसका क्या नाम है भाई तुम देख लो, इक्ष्वाकुस एंड अभिरस। ओके भाई मेरा मजाक मत उड़ाना, बिकॉज मैं खुद एक बिगिनर हूँ, ठीक है। मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ भाई, क्योंकि भाई मैं भी जिस परिस्थिति से तुम गूंज रहे हो उसी परिस्थिति से मैं भी गूंज रही हूँ।